उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। इस्तीफे के बाद कांग्रेस का हमला। इस्तीफा जबरदस्ती लिया गया। ये लोग बचपन से भगोड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। देश के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद से इस्तीफा देना कोई मामूली फैसला नहीं होता और जब उस पद को छोड़ने वाला व्यक्ति कोई आम नेता नहीं बल्कि संविधान की गरिमा का प्रतीक देश के उपराष्ट्रपति हो तो सवाल सिर्फ क्यों का नहीं बल्कि अब क्या का भी होता है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा अब केवल एक संवैधानिक कार्रवाई नहीं रह गया, ये सियासत की रहस्यमय गलियों में एक नया मोड़ बन चुका है, जहां बयान, तंज और इशारों के जरिए देश की राजनीति में उबाल ला दिया गया। इस उबाल में अब नया नाम जुड़ा है कन्हैया कुमार का। कांग्रेस नेता, जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और हमेशा बेबाक बोल के लिए चर्चित, जिन्होंने एक बार फिर नाम लिए बिना सियासी हलचल में तेल डालने का काम किया है। सबसे पहले बात उस घटना की जिसने सबको चौंका दिया। सोमवार शाम राष्ट्रपति भवन को भेजे एक पत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद को स्वास्थ्य कारणों के चलते पद छोड़ने की सूचना दी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई वीडियो संदेश नहीं, कोई विदाई समारोह भी नहीं, बस एक चिट्ठी और देश का दूसरा सबसे ऊंचा पद खाली। राजनीति की दुनिया में जब कोई अचानक इस्तीफा देता है तो वो बीमारी से ज्यादा राजनीतिक संक्रमण की आशंका पैदा करता है। कांग्रेस ने इसी बिंदु को पकड़ लिया। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कदम पर सवाल उठाए, आश्चर्य जताया और कहा धनखड़ जैसे नेता की यह चुप्पी अस्वाभाविक है, असली कारण शायद कुछ और है। और अब इसी बहस के बीच आया है कन्हैया कुमार का वो बयान जिसने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ट्वीट या भाषण में किसी का नाम नहीं लिया, पर शब्द ऐसे चुने कि हर निशाना सीधा धनखड़ पर बैठता है। भगोड़ागिरी इनकी पुरानी आदत है। बचपन में, स्कूल और बुढ़ापे में देश छोड़कर भाग जाते हैं। ये वाक्य राजनीति में उतना ही खतरनाक जितना किसी परमाणु बटन का इशारा। अब सवाल ये उठा कि क्या कन्हैया का तंज सीधे धनखड़ पर था या फिर ये उस मानसिकता पर हमला था जिसे विपक्ष अक्सर संघ और सत्तावाद की परंपरा कहकर घेरता है। जानकारों का कहना है कि जगदीप धनखड़ की पृष्ठभूमि संघ की नहीं है। वो कांग्रेस से निकलकर जनता दल फिर बीजेपी में आए थे। राजस्थान से आए यह नेता मूल रूप से वकालत और किसान राजनीति की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे, कभी देवीलाल के करीबी, कभी कांग्रेस के दरवाजे पर और अंत में बीजेपी के उपराष्ट्रपति। यानी संघ के काडर नहीं बल्कि राजनीतिक प्रभाव में बहता एक शख्स। इसीलिए कन्हैया का तंज संघ पर नहीं था तो क्या वो सीधा धनखड़ पर था या फिर उन्होंने बीजेपी की उस नैतिकता को निशाना बनाया जो हर कठिन मौके पर अपने लोगों को न्यायपालिका जांच और सवालों से बचा लेती है। भारत की राजनीति में भगोड़ा शब्द अब वैसा ही हो गया है जैसे क्रिकेट में फिक्सिंग हर किसी पर चस्पा किया जा सकता है। कन्हैया का बयान उस सोच को टारगेट करता है जहां नेता मुश्किल वक्त में जवाब देने के बजाय जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं। हालांकि कन्हैया ने देश छोड़ने की बात कही जबकि धनखड़ ने देश नहीं छोड़ा, सिर्फ पद त्यागा। तो फिर ये लाइन किसे लेकर कही गई? क्या ये बयान किसी और की ओर इशारा करता है या फिर यह केवल प्रतीकों के जरिए सत्ता की कमजोरी को उजागर करने का एक राजनीतिक हथियार था? धनखड़ के इस्तीफे को कांग्रेस ने सामान्य घटना नहीं माना। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने तुरंत कई संभावनाएं और सवाल उठाए। क्या नड्डा से विवाद की वजह से इस्तीफा हुआ? क्या सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच कोई संवैधानिक मतभेद था? क्या किसी न्यायिक मामले या जांच से पहले राहत के तौर पर पद छोड़ा गया? यानी कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही बल्कि एक रणनीति के तहत इस्तीफे को बड़ा मुद्दा बना रही है। कन्हैया कुमार का बयान इसी रणनीति की अगली कड़ी है जहां तंज के जरिए जनता का ध्यान खींचा जाए और ये स्थापित किया जाए कि संवैधानिक संस्थाएं भी अब सत्ता के दबाव में है। अब बात इस शख्स की जिन पर सबकी नजरें हैं, जगदीप धनखड़। अब तक उन्होंने अपने इस्तीफे पर एक शब्द नहीं बोला सिवाय उस पत्र के जिसमें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर यह सच है तो अचानक इस्तीफा बिना कोई मेडिकल रिपोर्ट या डिटेल, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस या स्पष्टीकरण, क्या यह पर्याप्त है या यह वही संघ शैली की राजनीति है जहां सब कुछ तय होता है और बयान सिर्फ दिखावा होते हैं? अब यह मुद्दा केवल धनखड़ या कन्हैया तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह बड़ा नैरेटिव बन गया है। सरकार के भीतर अब कुछ ठीक नहीं, संवैधानिक पद भी स्थिर नहीं है, पदों का उपयोग फिर त्याग, ये कोई नया ट्रेंड बनता जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को अगले कुछ दिनों में संसद में उठाएगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने भी इस पर आशंका जताई है कि संवैधानिक संस्थाएं अब पूरी तरह नियंत्रित हो चुकी है और कन्हैया कुमार जैसे नेता यही नैरेटिव युवाओं, छात्रों और मध्य वर्ग तक पहुंचा रहे हैं जैसे वो जेएनयू में पहुंचाया करते थे।